जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया महिला आरक्षण विधेयक। 18 सितंबर को कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई और लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में इस बिल पर कल यानी 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी चर्चा। नई संसद में पहले दिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 यानी महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण में अधिक महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि राष्ट्र में उनका योगदान और बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने देश की तमाम महिलाओं को आश्वस्त किया कि वे इस विधेयक को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने दोनों सदनों से विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने का अनुरोध किया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। विधेयक को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। ये संविधान का 128वां संशोधन विधेयक होगा। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 330A, 332A, 334A में बदलाव किया जाएगा। विधेयक के पारित होने पर लोकसभा, दिल्ली विधानसभा सहित बाकी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मेघवाल ने कहा कि विधेयक के अधिनियम बनने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की न्यूनतम संख्या 181 हो जाएगी। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पहले भी लाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है। विधेयक में संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। साथ ही इसे 15 साल के लिए लाया जाएगा, जिसका समय आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। एनडीए सरकार महिला आरक्षण विधेयक के लिए लगातार प्रयास करती रही है। 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में कानून मंत्री एम थम्बिदुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अटल सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया, लेकिन सपा, बसपा और आरजेडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद 2000, 2002 और 2003 में भी विधेयक को पारित कराने की कोशिशें की गई, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन के बावजूद ये पारित नहीं हो सका। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय में महिला आरक्षण विधेयक कई बार संसद के पटल तक पहुंचा, मगर कानून बनने तक के सफर को तय नहीं कर सका। महिला आरक्षण विधेयक गठबंधन सरकारों के घटक दलों की संकुचित सोच का शिकार होता रहा।
बिल के लोकसभा में पारित होने की संभावना है क्योंकि सदन में सरकार के पास बहुमत है और कई विपक्षी दलों ने भी विधेयक का समर्थन किया है। ये इस बात की उम्मीद जगाता है कि अब महिला आरक्षण विधेयक के सामने पुरानी चुनौतियां और परिस्थितियां नहीं हैं। लोकसभा में मंगलवार को देश में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखने की पहल से जहां देशवासियों में जश्न का माहौल है, तो कई राजनीतिक दल इसमें राजनीति तलाशने में जुट गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई संसद भवन में आमंत्रित महिलाओं को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों ने लोकसभा में महिला आरक्षण की इस नई पहल को युगांतकारी करार दिया। उनका मानना है कि यह विधेयक हमारी महिला शक्ति, हमारे राष्ट्र की नेतृत्व शक्ति बने, उसको परिभाषित करेगा। राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल आज लेकर आए हैं। सर्वप्रथम वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने के लिए संकल्प का स्वरूप स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, महिला नेतृत्व विकास, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आरक्षण लाया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जो कल तक केवल लाते तो थे बिल, पास नहीं कराते थे, मोदी जी लाए भी हैं, पास कराएंगे भी। ये देश के एक बहुत बदलाव का ऐतिहासिक क्षण है, तो हम सभी बहुत ही खुश हैं। नारी शक्ति का अभिनंदन, देश की दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की परंपरा का अभिनंदन और देश के भविष्य और उज्जवल हो, ये हमारी कामना है। मुझे खुशी है कि आज एक सशक्त रूप में नारी शक्ति वंदना के रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। जरूर इस पे चर्चा हो, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रखे, पर अंतोगत्वा उम्मीद करता हूं कि सर्वसहमति से ये बिल पारित हो ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1996 से लंबित महिला आरक्षण विधेयक के लिए पीएम को बधाई दी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया। I want to congratulate the Prime Minister. At least he has taken the decision yesterday in the cabinet, which was pending from 1996, where the UF government headed by me was taken this women reservation in 1996. मुझे यकीन है कि ये जो फैसला होगा और बिल पास होगा तो ये औरतों को अहम फैसले करने में जो है उनका एक रोल बनेगा और अच्छा है, पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। Who amongst us who opposes it? We have implemented it here at the levels that was appropriate for us. We have never been opposed to process of reservation so that women get their rightful place in the decision making of this country. हालांकि कई राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण में भी राजनीति खोजने में लगे हैं। इन्हीं दलों ने सालों तक आधी आबादी को न्याय देने में अड़ंगा लटकाए रखा है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। 9 years have passed, they have not implemented that promise. Now in the fag end of their second term, they have brought this bill. And what is this bill? It just ensures that in fact women are going to be deprived till the next census, till the next delimitation exercise. आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। देश आज ऐसे पथ पर चल पड़ा है जहां भारत महाशक्ति बनने के साथ ही इसकी बागडोर भी महिला नेतृत्व को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र, कुमार आलोक और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नारी शक्ति वंदन विधेयक ने देश की राजनीति में महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिसको देश भर में महिलाओं के बीच जश्न के रूप में देखा जा सकता है। दशकों से अटके इस विधेयक को जैसे ही सदन में पेश किया गया, देश भर में महिलाओं में एक नया उत्साह देखा गया।
देश भर में महिलाओं के बीच जश्न का माहौल है। एक नई उम्मीद और देश नए इतिहास लिखने की ओर। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किए जाने के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किए जाने का जोरदार स्वागत करते हुए जश्न मनाया, तो वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पटना में भी महिलाओं के बीच एक नए युग की शुरुआत की खुशी साफ झलक रही थी। मोदी सरकार का हम औरतें दिल की गहराइयों से स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं जिस सरकार ने हमारे लिए सोचा। इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे महिलाओं के लिए, एम्पावरमेंट बढ़ेगी महिलाओं की, आगे वो घर से निकल के कुछ करने के लिए प्रेरित होंगी। तो मुझे लगता है ये बिल महिलाओं के लिए एक बहुत मोटिवेशन वाली चीज है। मैं नारी शक्ति अधिनियम के लिए मोदी जी का दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने भी सराहा है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने कहा कि आरक्षण बिल महिलाओं को समानता का अधिकार देगा। वहीं कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया, तो शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव ने इसे एक ऐतिहासिक पल करार दिया। हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। ये कहना पड़ेगा मोदी जी ने पहले बोला था करके दिखाया, जो लोग सोचते रह जाते हैं और जो गवर्नमेंट है वो सोचती रह जाती है, मगर मोदी जी ने कर दिखाया। और इससे क्या होता है ना, एक दिलासा बढ़ता है औरतों का पूरी हमारे पूरे देश में। तो अब देखिए भारत आगे जाएगा। अभी ये तो पहली है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। ट्रूली हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया, फॉर वुमेन, एंड आई होप विद दिस जो भी हमारे विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे पार्लियामेंट में, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज एनकरेजमेंट फॉर गर्ल्स इन एजुकेशन, गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स एंड फॉर ऑल जो हमारे महिलाओं में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन। सो आई वांट टू थैंक यू सर एज समवन हुज प्लेड फॉर इंडिया एंड रिप्रेजेंटेड द कंट्री। ट्रूली अ बिग मोमेंट। दशकों से संसद में अटके महिला आरक्षण की ये नई पहल नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग के इतिहास लिखने के लिए तैयार है, जो देश की आधी आबादी को न्याय देने के साथ साथ समाज में मजबूती भी प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद में आज नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री के इस कदम की देश भर में महिलाएं सराहना कर रही हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रतिक्रियाएं। महिलाएं हमेशा दिखनी चाहिए, क्योंकि महिला का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता है, क्योंकि वो एक महिला ही एस्पाउस कर सकती है। बिकॉज अगर आप मेल हैं और मैं महिला हूँ, हमारी जर्नी सेम है, हमारा रास्ता सेम है, बट कुछ चीजें हैं जो आर इम्पोर्टेंट टू अ महिला ओनली। तो बीइंग अ महिला वन कैन फील द पेन ऑफ अदर महिलाज, उनके लिए हम लड़ सकते हैं, उनके कॉजेज को हम धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं और एक वे निकल सकता है। पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स को ओपनिंग में उन्होंने सब वर्ग के कलाकारों को, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। हमारा सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ पर आ पाए और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, जो इतने दिनों से सोई हुई बातें थी आज सजग हो उठी और आज गणेश चतुर्थी वाले दिन इसका पुनः शुभारंभ हुआ। हम लोग बहुत आनंदित हुए और लगता है कि मोदी जी की सारी परिकल्पना पूर्ण होगी, क्योंकि आज उन्होंने शक्ति को स्मरण किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा जो सोच रही है कि महिला को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाके खड़े के विश्व सारा देखे कि भारत में जो महिला की एक सोच को साकार करने की दृष्टि है वो कहीं नहीं है, और उसको उन्होंने कर दिखाया। हालांकि संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का ये विधेयक है, लेकिन जिस तरह का खुशी, जिस तरह का उत्साह और एक नई सोच जो मोदी सरकार की है, उसको सलाम करती तमाम महिलाएं हमने देखी। आइए आपको बताते हैं महिला आरक्षण बिल में खास क्या है। संविधान के 128वें संशोधन के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये लागू होगा। लोकसभा, दिल्ली और बाकी सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी।
लोकसभा की 543 में से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। आरक्षित सीटें दिल्ली समेत राज्यों की विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण बिल लागू होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित सीटें हैं उन पर भी महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिलेगा। महिला आरक्षण रोटेशन पद्धति के अनुसार लागू किया जाएगा, यानी 15 साल होगी महिला आरक्षण की अवधि और 15 साल के बाद महिला आरक्षण पर संसद करेगी पुनः विचार। कानून बनने के बाद इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। और आइए नजर डालते हैं संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की अभी मौजूदा स्थिति क्या है। संसद और अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज की तारीख में 15% से कम है। लोकसभा में 543 सांसदों में से 78 महिला सांसद हैं, जो कि 15% से भी कम है। वहीं राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। इसमें भी 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है, तो वहीं 11 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां ये प्रतिनिधित्व 10% से अधिक है। तो जिन विधानसभाओं में 10% से अधिक है, आइए उनके बारे में भी आपको बताते हैं। उनमें बिहार है, जहां 10% से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं का है। छत्तीसगढ़ में 14% से ज्यादा, हरियाणा में 10%, झारखंड में 12% से ज्यादा, पंजाब में 11% से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं का है। तो ये वो विधानसभाएं हैं जिनमें राजस्थान भी है, जहां 12% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। उत्तराखंड है जिसमें 11% से ज्यादा प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश में 11% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 13% से ज्यादा है और दिल्ली में 11% से ज्यादा है। वहीं गुजरात विधानसभा में ये 8.2% है। वहीं जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक ही महिला विधायक है, यानी कि आने वाले समय में, हालांकि सफर अभी भी लंबा है और उसको लेके भी कई ऐसे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर बदलेगी। और ये विधेयक सिर्फ राजनीतिक तस्वीर ही नहीं बदलेगा, बल्कि महिलाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आज हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है। नई संसद, नारी शक्ति का वंदन। नई संसद, नारी शक्ति का वंदन। नई संसद का पहला दिन इतिहास की तारीख में दर्ज हो गया है और इसी के साथ महिलाओं के नेतृत्व को, विमेन लेड डेवलपमेंट की जो बात सरकार कर रही है, उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर गीता भट्ट स्टूडियो में जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं। गीता जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ शेखर अय्यर साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेखर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गीता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई इस विधेयक की। और हम ये मानते हैं कि पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से महिला आरक्षण विधेयक ने इंतजार बहुत लंबा किया है कि लोगों की सोच में एक तब्दीली होगी। सोच में कितनी तब्दीली हुई है? जब ये कानून बनेगा और फिर इस पर अमल होगा, तब ज्यादा उस पे से एक तरह से कह सकते हैं पर्दा हटेगा। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर बदल चुकी है पिछले 20, 21, 22 साल में, जिसका कि परिणाम आज दिखाई देता है। कैसा महसूस कर रही हैं? पहला रिएक्शन जी। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज सच में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नई संसद में जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ, उसी में सरकार के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाया गया है, उसके लिए। और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो बहुत ही एक, जिसे कहते हैं कि सभी ओर से आज का एक बहुत ही शुभ दिन था, बहुत पावन दिन था। ऐसे समय में पूरे देश भर में सभी महिलाओं को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इसका जो नारी शक्ति वंदन अभी अधिनियम लाया गया है, एक जो मैं इसमें जो मैं कहना चाहूँगी सरकार की संवेदनशीलता है कि यहाँ से आरक्षण शब्द की जगह यहाँ शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसका नाम रखा गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से बड़ी संवेदनशीलता से इस अधिनियम को संसद में प्रस्तुत करा गया है। और अगर आप इसकी यात्रा को देखें, महिलाओं को
संसद में जो 33% आरक्षण देने की बात है, अगर आप इसका पूरा इतिहास देखें तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ये बात जो है ये 1975 में नूरुल हसन ने कमेटी को जो है उन्होंने उसमें इस बात को कहा था कि महिलाओं को भी संसद में आरक्षण देने की आवश्यकता है। हालांकि उसमें कितना प्रतिशत होना चाहिए इस पर कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो सरकारें आई, मार्गरेट अल्वा के प्रतिनिधित्व में भी एक कमेटी इसी प्रकार 80 के दशक में बनी थी, जिसने अपनी जो रिपोर्ट जो सबमिट करी थी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर और साथ ही साथ महिलाओं को आरक्षण देने के विषय को लेकर और साथ ही साथ 3 तलाक को जो है उस पर पाबंदी लगाने की जो बात है उसको बड़ी पुरजोर तरीके से उस बात को उस रिपोर्ट में कहा गया था। हालांकि वो 3 तलाक का भी जिक्र करा, तो ये तमाम ऐसे मसले थे जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूदा सरकार ने दिखाई और उसे एक तरह से सफल किया है। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जहां बात होती है, शेखर साहब, एक लंबा समय देखा महिला आरक्षण बिल ने, क्या आपको लगता है कि अब जब कल इस पर चर्चा होगी तो उम्मीदें काफी लगती हैं कि बहुमत के हिसाब से अगर हम सरकार को देखें और तमाम राजनीतिक पार्टियों की सोच में भी एक तब्दीली हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि चुनाव में सरकार जाने वाली है, उससे पहले इसकी घोषणा कर दी है, परिसीमन की बात हो रही है, सेंसस की बात हो रही है, अभी तुरंत फायदा नहीं मिलेगा, कई तरह के सवाल भी किए जा रहे हैं। शेखर साहब। बिल्कुल रितु जी, कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम ले लिया है, कहीं ये महिला वोटर्स के बीच में एक प्रकार से बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा और हमें क्या मिलेगा, क्या हमें नुकसान हो जाएगा, ये डर की वजह से आप देख रहे हैं एक प्रकार से दौड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की कि ये हमें ने सोचा था, राजीव गांधी ने ही पहला किया था, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन वास्तविकता यही है, 2010 में यूपीए का कार्यकाल में ये कानून राज्यसभा में पास किया गया था, लेकिन लोकसभा में पेश होने नहीं दिया। आप समझ लीजिए, होने दिए मतलब जो पार्टी समर्थन दे रहे थे कांग्रेस को यूपीए काल में, उन्होंने विरोध किया। इतना तक ऐसा ये आया कि क्या मार्शल लगा के उनको हटाए, क्या ऐसी बात आई थी। तो उस पर फिर सरकार, उस समय की जो सरकार थी वो पीछे हट गई। और हमने ये इंटरव्यूज भी देखे जहां कांग्रेस अध्यक्षा, उस समय के जो अध्यक्षा थे सोनिया गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड कि हमारे पार्टी की लोग ही इसको विरोध कर रहे हैं। और इसका मतलब जब कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध था तो वो कानून पास नहीं हुआ, यही कारण था। लेकिन आज की हालत अलग है, क्योंकि बीजेपी, आपने इच्छा शक्ति की बात की, राजनीति की इच्छा शक्ति की बात की, वही कारण है कि ये कानून अगर पेश हुआ है, सब मतलब कॉन्फिडेंट है कि ये कानून बिल्कुल पास होगा और लागू भी होगा। और जब चुनाव होगा 2029 के बाद, उसमें ये पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसमें देखिए, एक चीज सरकार ने जल्दबाजी इसलिए नहीं की क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जब ये तय हुआ था कि 25 साल के लिए जो संख्या है लोकसभा की संख्या पर एक फ्रीज लगाई गई थी। तो ये फ्रीज का मतलब कि जब वो 25 साल का मतलब वो खत्म होगा 2024 में, 2026 में जी। उसके बाद जो सेंसस होगा, जो सेंसस फिगर्स होंगे, आएंगे लेटेस्ट फिगर्स, उस फिगर्स के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस पे बाकी डिबेट्स आ रहे हैं, क्या दक्षिण राज्यों के लिए सीट घट जाएगा, उत्तर भारत के लिए सीट बढ़ जाएगा, वो सब अलग चीज है जिसको सोल्यूशन भी है, उसका ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने ये पहले ही तय कर लिया था कि अगर कोई काम करना है तो पक्का काम करना है, कि अभी कुछ ला दो फिर बाद में उसको दिक्कत हो, कोई लीगली इसके लेकर कोई कोर्ट पे चला जाए, कोई प्रॉब्लम्स हो, ये ना करके जो डिलिमिटेशन की काम जो बाकी है वो काम होने दीजिए। उसके बाद मतलब डिलिमिटेशन काम तभी होगा जब सेंसस होगी। हम सब जानते हैं सेंसस इस बार डिले हो गया था, इसका कारण कोरोना काल में जो हालत थी वो सेंसस नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके लिए भी तैयारी है, ट्रेनिंग दिया जाती है जो एनुमरेटर्स है, तो इसके कारण डिले हुआ। शेखर साहब, ये 4 साल ज्यादा तकलीफ दे होने चाहिए या पिछले जो 20-25 साल से जो काम नहीं हो रहा था वो ज्यादा तकलीफ दे होना चाहिए था? इस पे सवाल लेते हैं गीता जी से। गीता जी, क्या आपको लगता है
ये जो इतना लंबा इंतजार था, और नीति निर्माताओं में महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो गई है पिछले 20-25 साल के बदलाव को। और इस विधेयक को आप किस तरह से देखती हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो जमीन पे क्या आप महिलाओं की भागीदारी इलेक्टोरल प्रोसेस में, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप में, तमाम क्षेत्रों में किस तरह का वो बदलाव देख रही हैं कि इसकी जरूरत है आज? अगर रितु जी आप देखें तो 21वीं शताब्दी में जैसे जैसे अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम इलेक्शन कमीशन के जो वोटर लिस्ट होती है अगर उसे देखें तो आप देखेंगे कि जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें मतदान देने की जो संख्या है अब पुरुषों की और महिलाओं की आप देखें लगभग अब बराबर है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ज्यादा, और कई जगह तो ऐसा है कि महिलाएं ज्यादा संख्या में आ रही हैं। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं कहीं ना कहीं वो जागरूकता उनके अंदर है, उनको मालूम है कि उनके क्या दायित्व हैं और साथ ही क्या अधिकार भी हैं, और उनको वो एक्सरसाइज करना चाह रही हैं। साथ ही आप देखें तो पिछले 10 सालों में देखिए परिस्थिति कई ऐसी भी थी जब महिलाओं के पास, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ महिलाओं के पास जो है टॉयलेट्स नहीं थे, पैखाने नहीं थे। वहाँ सरकार ने जिस प्रकार से जो पहले 2014 के बाद जो पहले 5 वर्ष से उसमें जो एक इज्जत घर के नाम से जो महिलाओं के लिए जो ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से वहाँ उनके शौचालय के निर्माण कराए गए, वहाँ से लेकर अगर आप देखें तो पिछले 3 वर्षों में सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने एक प्रयास किया है कि जितने भी जो औद्योगिक संस्थान हैं और जो कि साथ ही साथ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनमें महिलाओं को किस तरह नेतृत्व में लाया जाए, एक बड़ा मुहिम। और इसमें प्रधानमंत्री ने इस पे विशेष जोर दिया कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जितने भी ऐसे फील्ड्स हैं उनमें महिलाओं के लिए नेतृत्व के लिए कार्यशालाएं कराई गई ताकि उन्हें नेतृत्व दिया जाए। तो धीरे धीरे आप देखें कि अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़कर उनको जो जहां वो एक कहीं ना कहीं नेतृत्व कर सके, जहां वो निर्णय ले सके, निर्णय प्रक्रिया में जो उनकी भागीदारी हो, इसको लेकर जो अलग अलग प्रयास किए गए उनको मैं समझती हूँ एक तरह से आज उनका समावेश हुआ कि जो संसद में जो प्रतिनिधित्व महिलाओं को देने की जो बात आई है, क्योंकि आप आगे आने वाले दशक में देखिएगा कि इससे किस प्रकार से जो राजनीतिक जो दिशा है देश की उसमें कैसा सकारात्मक बदलाव आएगा जी। क्योंकि पब्लिक पॉलिसी में जो पॉलिसी बनती है, नीति बनती है, उसमें महिलाओं का योगदान रहेगा, उनकी एक अपनी दृष्टि है। क्योंकि समाज में एक अगर आप देखें घर परिवार को भी जोड़ के महिलाएं रखती हैं, जो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो महिलाओं को समाज में वो झेलती हैं, उसको लेकर भी क्या बदलाव आने चाहिए, उसमें वो संवेदनशीलता आएगी। शेखर साहब, जहां देश एक बड़े बदलाव के लिए तैयार ही है, अगर हम कहें कि आधी आबादी इसके लिए तैयार थी और इस बात का इंतजार कर रही थी एक लंबे समय से, ऐसे में जब आज पहला ही दिन इस नए संसद भवन का था, इस बिल को रखा गया, उसके बाद का जो वाद विवाद रहा जिसमें तथ्यों को लेकर एक तरह से एक बहस हुई कि तथ्य क्यों तोड़ मरोड़ के रखे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को आज का दिन कम से कम इस तरह का रखना चाहिए था कि एक बड़ा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, उसमें सर्वसम्मति के साथ सब लोग साथ मिलके इस बिल को लेकर, हालांकि कल चर्चा होनी है और आगे की प्रक्रिया कल से शुरू होगी इसके पास होने की। रीतू जी, अगर ईमानदारी से अगर विपक्ष को इस मामले को आगे ले जाना है तो इसको स्वागत करना चाहिए था। अब क्या लग रहा है कि भी स्वागत भी कर रहे हैं, अंदर विरोध भी कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि नहीं अब सेंसस क्यों नहीं हो रहा है, सेंसस की वजह से ये कुछ नहीं है, ये केवल एक इवेंट मैनेजमेंट है, इस तरह की कमेंट्स जो है। देखिए बात क्या है कि वो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री में इतनी अच्छी शक्ति है, वो जो सोचते हैं वो अंत तक उसको देखते हैं। तो इनको लग रहा है कि उनका जो रिकॉर्ड रहा इस मामले में, पार्टी के अंदर विरोध, सहयोगी को विरोध, ये वाला परिस्थिति अभी नहीं है। क्योंकि शेखर साहब आज कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम लेके तो आए थे इस बिल को राज्यसभा में, लेकिन हमारी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। तो क्या गठबंधन सरकारों के जो घटक दल थे उनके जो संकुचित विचार थे या फिर उनका जो दबाव था उससे आज मुक्त, आज आजाद है मोदी सरकार? बिल्कुल ऋतु जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसा कोई किसी का कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शंस हो उसको भी सरकार दूर करेगी, जो भी चिंताएं हैं या कुछ ये लेकर। क्योंकि बात जो सच बात क्या है, देखिए बीच में जब ये कानून पहली बार लाया गया था, वो अटल जी के समय में भी इसका कोशिश हुआ था,
लेकिन बार बार यही कहा गया भाई पार्टी पर छोड़ दीजिए, पार्टीज अपने आप 33% रिजर्व कर लेंगे, अपने टिकटें जब बांटेंगे। लेकिन वो वास्तविकता नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इतना विरोध है। और दूसरा ये बात थी भाई हमें तो सीट जीतना है, विनेबल कैंडिडेट्स कहाँ है, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो पार्टीज कह रहे हैं इतना विलंब हो गया है, वो क्यों ना 2024 में अपने जो टिकट देंगे ज्यादा महिलाओं को दे, वो एक प्रकार से वो भी दिखा सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति, लेकिन वो नहीं करेंगे। देखिए बात ऐसा है, ये केवल इनको बस हिस्ट्री पे आना भाई हमने कोशिश किया था। देखिए कोशिश से ज्यादा आज जो हमारे सामने जो बिल आई है, मैं मानता हूं बड़ी रियलिस्टिक बिल है। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते सब ध्यान में रखते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं हुई। अगर केवल सुर्खियों के लिए करना है तो आप लागू कर दे, मतलब ये कानून पास कर देते, फिर जाके लीगल प्रॉब्लम्स होते, कोर्ट में होते, डिलिमिटेशन को लेकर होता सवाल, कई चीजें होती। वो बात उस तरह की कोई गलतियां नहीं की है सरकार जी, की वजह से आप देख रहे हैं कि ज्यादा हम मतलब जो विपक्ष की जो प्रकार से जो रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब हाँ भी है ना भी है, लेकिन वो जानते हैं ये बिल्कुल पास होगी ये कानून, और ये इसी स्पेशल सेशन में ही पास होगी, और हिस्ट्री बन चुकी है ऋतु, हिस्ट्री बन चुकी है। जी बिल्कुल शेखर साहब, इतिहास लिखा जा चुका है आज नारी वंदन विधेयक के साथ ही, और ये उम्मीद की जा रही है कि कल जब चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। सर्वसम्मति से उम्मीद की जा रही है कि ये विधेयक पास होगा और भारत एक नया इतिहास लिखेगा, विकसित भारत की तरफ बढ़ते अगले 25 साल के इन कदम में बड़ी भागीदारी और हिस्सेदारी महिलाओं की भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे स्टूडियो आने पर चर्चा के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं।